पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो वैसे तो पॉलिटिकल ब्लंडर से और पॉलिटिकल इश्यूज से राइफ रही है। मगर कुछ ये 10 पॉइंट्स जो हैं आज बताने जा रहा हूँ। फॉर मी दे हैव बीन क्रिटिकल, जिस और इनकी वजह से जो है हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं जहाँ पे हम हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तानी सोसाइटी में। तो ये जो इश्यूज हैं वो इन माय ओपिनियन दे वर देयर फ्रॉम द ऑनसेट। इनफैक्ट पाकिस्तान के बनने के साथ ही स्टार्ट हो गए थे और दे हैव बीन कंटिन्यूइंग एवर सिंस। तो मैं कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेश करूंगा फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द पार्टीशन अंटिल नाउ। जो इन माय ओपिनियन दीज 10 पॉइंट्स हैव बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। नंबर वन फॉर मी वो है पार्टीशन मिसमैनेजमेंट और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेफ्यूजीज। तो इससे मेरा मतलब ये है कि जिस केओटिक तरीके से पार्टीशन हुई और उसको फिर उसके बाद जिस तरह मैनेज और मिसमैनेज किया गया, जिस शक्ल में रेफ्यूजीज आए और फिर उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए फॉर एग्जांपल उनको एक जगह से एक जगह पे डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, स्पेसिफिकली कराची फॉर एग्जांपल, या अपना अपना एक हल्का बनाने के लिए, पॉलिटिकल हल्का बनाने के लिए। तो जिस तरीके से उनको डिस्प्लेस किया गया, मिसमैनेज किया गया होल एंटायर पार्टीशन को, और वो जो केओस उससे इंसू हुआ, वो वन वेज और अनदर हम अभी तक उसको कई शेप में देख रहे हैं। तो दिस फॉर मी हैज़ बीन वो पहला पॉइंट है जिससे वो स्टार्ट ही हो गया था हमारे नज़दीक। और सेकेंडली जो है जो करारदादे मकासद, ये अब ये मार्च 12 1949 को आफ्टर अ डिलिबरेशन ऑफ ऑलमोस्ट 2 years पहला है कंट्री की आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए या कंट्री की आइडेंटिटी को देखने के लिए कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। ये करारदादे ये जो है मकासद ये पहले पेश की गई, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी हम कहते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई रेड दैट लॉन्ग टाइम अगो, मतलब एज अ किड, तो इट साउंडेड अ बिट स्ट्रेंज टू मी इवन देन, और अब भी मुझे ये वही लगता है। बिकॉज इसमें कई नकात ऐसे हैं जो है वो नॉन मुस्लिम्स आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, या फॉर एग्जांपल इस कंट्री विल बी गवर्न बाय इस्लामिक आइडियोलॉजी, विच एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि क्या है ऐसी वन इस्लामिक यूनिफाइड इस्लामिक आइडियोलॉजी जिसकी बेस पे कंट्री को गवर्न किया जाएगा। तो फॉर मी दिस इज द सेकंड ब्लंडर जिसकी वजह से, और वो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों ब्लंडर आया। दैट वॉज जस्ट अगेन टू डिफाइन हाउ कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। मगर वो उसके वजह से जो केओस और पॉलिटिकल इश्यूज एंसू हुए वो भी हम फिर उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट फॉर मी इज अगेन रिलेटेड टू इट, कंट्री की आइडेंटिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से। अब 47 में आपको आज़ादी मिली, 47 से आप 1956 तक स्ट्रगल करते रहे टू मेक योर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट टुक यू 9 years टू मेक दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और जब फाइनली वो हुआ तो विद इन 2 years वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया, उसको नलिफाई करके मार्शल लॉ लग गया। तो दिस टू थिंग्स कंबाइंड laid the foundation of continued military presence in the governing structure of the country, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेटर ऑन भी इश्यूज आए। तो ये एक उस वक्त की लीडरशिप का फेलियर और उस वक्त की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसका फेलियर है फॉर द 9 years और सो। और उसके बाद जो 2 years का पीरियड था उसमें भी केओस था, इस वजह से मिलिट्री को मौका मिला पहली दफ़ा वो मार्शल लॉ लगाने का। और जो फोर्थ पॉइंट की तरफ अपने आते हैं, और वो है जी मिस ट्रीटमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान रेजिडेंट्स और बंगालीज और सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, हाउ बंगालीज वर मिस ट्रीटेड डिस्पाइट दम बीइंग द मेजॉरिटी इन द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, और मतलब यूनिफाइड पाकिस्तान में वो मेजॉरिटी थे, उसके बावजूद उन्हें मिस ट्रीट किया गया इन मैनी फॉर्म्स। और अनदर कंट्री का जीडीपी उस वक्त ज़्यादातर वहाँ से जनरेट होता था, उन पे उर्दू इम्पोज करने की कोशिश की गई, राइट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ जिन्ना ने भी यही करने की कोशिश की। तो दिस कंटिन्यूस पीरियड पोस्ट पार्टीशन 24 years, उसके उसमें जो ये आपने किया और उसकी वजह से जो सेपरेशन हुई ईस्ट पाकिस्तान, दैट वाज अनदर ब्लंडर व्हिच कंट्रीज पॉलिटिकल लीडरशिप एट द टाइम डिड। जो नेक्स्ट अब आते हैं दी फिफ्थ पॉइंट की तरफ, और दिस फॉर मी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली आपके जो आपने बनाया, जो अभी भी विच इज़ एप्लीकेबल आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, मिलिट्री को और सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, फाइनली आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1973 में आफ्टर मच डिलिबरेशन। मगर उसके विद इन अ ईयर आपने उसके अंदर एक सेकंड अमेंडमेंट करके अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, अंडर प्रेशर ऑफ रिलीजियस फैक्शंस, उसमें आपने अहमदिया जो कम्युनिटी है उसको नॉन मुस्लिम आपने कह दिया। एंड आई डो नॉट वांट टू गो, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा कि वो रिलीजियसली क्या है या क्या नहीं है, दैट्स नॉट अ डिबेट फॉर मी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि उस वक्त के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो अपने आप को जिस तरह एग्जिबिट करते थे, या वो ये फॉर मी दैट्स हिज फेलियर कि उन्होंने रिलीजियस फैक्शंस के प्रेशर में आके स्टेट के कारोबार में, स्टेट के बिजनेस में ये रिलीजियस मैटर्स को लेके आके वो फाउंडेशन ले की, और फर्स्ट टाइम वो ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आफ्टर ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन रहे की कि जिसके कॉन्सिक्वेंस बाद में बहुत सारे लोगों ने भुगते और आज तक हम भुगत रहे हैं. सो दिस वाज अनदर ब्लंडर in the history of Pakistan, which for me is quite significant. तो अपने छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये उसी का तसलसल है जो हुआ 1974 में. वो था जी वंस ज़ियाउल हक डिस्प्लेस भुट्टो, और उन्होंने मिलिट्री मतलब अपना मार्शल लॉ लगाया. तो ही लेड द पाथ ऑफ दिस इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री, और ये बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में हुई, सोसाइटल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और इसकी वजह से जनरेशन्स फॉर मी ये जनरेशन्स तबाह हुई. उस वक्त की जो जनरेशन थी वो तो हुई सो हुई, उन्होंने उनकी जो सब्सिक्वेंट जनरेशन, उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह हाउ दे ब्रॉट देम अप विद दोज वैल्यूज़, उसकी वजह से जो है वो इट इज़ ऑन गोइंग एक्चुअली, एंड द कंट्री इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम दिस इस्लामाइजेशन ऑफ ज़िया. और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा वो है जी उसी पीरियड में ड्यूरिंग ज़ियाज़ मार्शल लॉ, नंबर 7 पॉइंट, और वो था जी अफगानिस्तान जिहाद. अब ये अगर आप मेरी दूसरी एक वीडियो देखिए जो मैंने रिसेंटली मौलाना आज़ाद पे की, इट वाज वन ऑफ हिज प्रेडिक्शंस के जो है कंट्री जो है इवेंचुअली विल बी यूज्ड बाय वेस्टर्न पावर्स फॉर देयर ओन गेन्स. और ये एक अफगान जहाद वाला जो पॉइंट है फॉर मी, दिस इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आज़ाद वाज प्रेडिक्टिंग 40 years बैक एट दैट टाइम. तो वो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि पाकिस्तान को कैसे वेस्टर्न पावर्स ने और इंपीरियलिस्ट पावर्स ने अपने गेन्स के लिए यूज़ किया, और हम लोगों ने खुशी से पेश किया एज अ जिहाद उसे, और एज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, या को बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ जिससे कंट्री बेनिफिट हो रहा है, या वाइडर लेवल पे कोई कम्युनिटी आपकी बेनिफिट हो रही है. मगर वो शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ दोज पीपल हु आर अगेन एट पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल लीडरशिप एट दैट टाइम, उन्होंने कंट्री को इररिपेयरेबल डैमेज दिया इस इनिशिएटिव से भी, और ये भी वंस अगेन स्टिल वी आर डीलिंग विद इट राइट नाउ. अब नंबर 8 में एक और मैं पॉइंट, ऑब्वियसली उसके बाद अफगान जहाद के बाद ये 90s की हमारे पास एक स्ट्रगल चलती है बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट. तो वो 90s की डेकेड तो इज़ फुल ऑफ दैट स्ट्रगल. मगर मेरे लिए नज़दीक एक नंबर 8 जो पॉइंट इसमें बयान करना चाह रहा हूँ, वो दैट हैपेंड इन 1997. और वो था जी वो नवाज शरीफ ने जब अटेम्प्ट की टू कर्ब द पावर ऑफ द जुडिशरी, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके साथ और जुडिशरी के साथ बेसिकली नवाज शरीफ का फॉल आउट हो गया था. और द रीज़न आई वांट टू मेंशन दिस कि उन्होंने चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे सज्जाद अली शाह, उनको डिसमिस किया, और वो कंट्रोवर्शियल मूव बन गई, और दैट लेड टू लॉट ऑफ पॉलिटिकल केओस एंड स्टफ. मगर मैं इसको क्यों समझता हूँ कि इट वाज वन ऑफ द ब्लंडर्स दैट आई वांट टू मेंशन इन नंबर 10 इन टॉप 10. इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये एक अनदर इंस्टीट्यूशन को ऑफिशियली तौर पे वीक कर दिया गया बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ मूव और इनिशिएटिव. और आपकी जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी वीक थे बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट मार्शल लॉज, कंटिन्यूस मार्शल लॉज. सोसाइटल लेवल पे भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी ड्यू टू इस्लामाइजेशन एंड ऑल द अदर स्टफ दैट वाज ऑनगोइंग. और ड्यू दिस काइंड ऑफ प्रॉपर अटैक ऑन जुडिशरी दैट लेड टू वीकनिंग ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल. तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है इन टॉप 10. और इसके बाद मैं फिर नंबर 9 पे जो है वो लाना चाहूँगा ऑब्वियसली बात मुशर्रफ का कूप. दैट वाज द थर्ड प्रॉपर मिलिट्री कूप इन 1999 जिस तरह उन्होंने किया. और कारगिल वॉर भी मैं फिर इसमें मेंशन करना चाहूँगा. इसकी वजह से नेक्स्ट 10 years जो कंट्री ने वन वे और द अदर रिपीट की मिस्टेक्स एक्चुअली फ्रॉम द ज़िया एरा बट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. That was Islamization and this was the so-called liberalization under a political dictator. और वो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिविजन्स सोसाइटी में आई, और ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस तो वीक हो ही हुए बिकॉज ऑफ दिस मिलिट्री को. और तो फाइनली जो नंबर 10 पे मैं पेश करना चाहूँगा दैट इज़ अनदर प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री कह लें या वट एवर यू वांट कॉल इट. And that's number 10 इमरान खान गवर्नमेंट और उनकी जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है. पहली तो बात ये है कि इमरान खान वाज अ वेरी बिलवड प्रोजेक्ट ऑफ मिलिट्री which they launched
ऑफिशियली इन 2011, मगर उससे पहले से ही इसको लेके आए जा रहे थे, लेट 90s से ही। तो जिस तरह का, मगर जब उनके 2018 में वो आए ऑफिशियली पावर में, उसके बाद जिस तरह की उन्होंने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हमें देखने मिलती है, उसकी नतीजे में राइजिंग इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल डेट्स, अनस्टेबल करेंसी, बट मोस्ट ऑफ ऑल जो आपके एक्सटर्नल रिलेशंस थे, फॉरेन रिलेशंस थे, जिसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। और प्लस एक सोसाइटल लेवल पे पॉपुलिज्म एक बहुत ज़्यादा फैलाया पाकिस्तान में। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द रीजंस दैट आई इंक्लूड हिम इन दिस टॉप 10 ब्लंडर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। मगर मेरे पर्सनली मुझे जो बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है उस पीरियड की, कि उस पीरियड के दौरान गाली गलोच और इवन जो छोटे जो जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो यंगर जनरेशन तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दे नॉर्मलाइज गाली गलोच, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज द वे ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो ना सिर्फ उन्होंने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की, पॉपुलिज्म फैलाया, बट सोसाइटल लेवल पे भी ये इशू उन्होंने बहुत ज़्यादा किए। सो दिस फॉर मी इज ऑब्वियसली, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये 10 आइटम्स को मैं इंक्लूड करता हूँ एज टॉप पॉलिटिकल ब्लंडर्स और ब्लंडर्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और इसकी वजह से फॉर मी वी आर वेयर वी आर, वी होप फॉर अ टर्न अराउंड। मगर इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट curb anything by force or by manipulating. It's only politics, dialogue and discussion which changes things in a society. Thank you.